उलझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना वे माहिया, वे माहिया वे साजना। आ गए आप डिनर पे। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत है, बिल्कुल है। आजकल आप मुझे बहुत कम वक्त देते हैं वलीद। सही कह रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। मगर मौका मिल गया ना। ऑफिस की एक बहुत जरूरी कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी आए। जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हूं ही प्यारी। इसमें कोई शक नहीं है। वलीद, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? मुझे लगता है इसके अंदर पीनट ऑयल यूज किया, उससे एलर्जी। इनकी खबर तो मैं लेती हूँ। नहीं, इनका कसूर नहीं, मुझे खुद बताना चाहिए। अच्छा, इनहेलर कहाँ है आपका? शायद कार में। एक्सक्यूज मी, इनहेलर मंगवाती हूँ मैं भी। हॉस्पिटल जाना होगा। क्या करते हैं आप लोग? अच्छा चले, उठे चले। देखती नहीं हो तुम लोग? अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बेहतर हूँ डॉक्टर। कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, लेकिन एहतियात करनी है आपने। जी भाई, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, इनको हुआ क्या? देखें, घबराएं मत। इन्हें पीनट ऑयल से एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। पीनट? मैं आइंदा ख्याल रखूंगा डॉक्टर। बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखें और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करके आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वलीद, आप ठीक है ना? भाई, आपको अच्छी तरह से पता है ना कि आपको क्या खाना और क्या नहीं, तो एहतियात क्यों नहीं की? देखो, तुम्हारी भाभी ने ऑर्डर किया था, लेकिन गलती मेरी है। मैं इंग्रेडिएंट्स देखना भूल गया था। तो भाई, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए ना, और भाभी को भी। इनफैक्ट भाभी को ज्यादा ख्याल करना चाहिए, जैसे मैं और कायनात करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? वलीद की फिक्र सिर्फ तुम लोगों को है? बात फिक्र की नहीं, जिम्मेदारी की है। मैंने आपको बताया था कि भाई को किन किन चीजों से परहेज करना है, बाकायदा लिस्ट दी थी पूरी। उसमें सिर्फ पीनट लिखा था, पीनट ऑयल नहीं। देखो, अभी नहीं है ना घर में, आहिस्ते आहिस्ते सब समझ में आ जाएगा। तुम लोग परेशान ना हो। रहने दे वलीद, मैं तो गवार हूं ना अनपढ़, मुझे क्या पता होगा ये सब कुछ। और आपसे मोहब्बत तो सिर्फ आपकी बहनों को है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई ख्याल नहीं है ना आपका। Think you're forgetting. इस वक्त हम हॉस्पिटल में, भाभी प्लीज। तो ये तमाशा भी तुमने शुरू किया है। अच्छा देखें, मेरे ख्याल से हमें भाई को यहाँ से ले जाना चाहिए। डॉक्टर्स ने इजाजत भी दे दी है कि भाई को ले जाएगा। वलीद, अब बहन की वकालत मत शुरू कर दीजिएगा।
अच्छा देखो, तुम नाराज मत हो प्लीज। वलीद, आपको ना आयमा को बता देना चाहिए कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है, क्या जगह है। देखो वो जानती है, बल्कि वो तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती है। देखा था मैंने हॉस्पिटल में किस तरह से जुबान चला रही थी मेरे साथ। हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया गया, एक एक लफ्ज याद है मुझे उसका। अच्छा भूल जाओ ना, देखो परेशान थी उस वक्त। हाँ, मैं जैसे बहुत खुश थी। मैंने ये कब कहा? मतलब तो यही है ना। बहुत मुश्किल से भाभी को संभाला है मैंने, तुम भी अपने गुस्से पे काबू रखो। काबू ही है कायनात, वरना जिस तरह की वो बातें करती है। आहिस्ता बोलो ना, अगर सुन लिया दोबारा तो शाम तक फिर महाल जारी रहेगा। हमें बस भाई का ख्याल रखना है, कुछ भी हो जाए और कुछ भी सहना पड़े, ठीक है? देखो वैसे भी ना तुम्हारा सेमेस्टर बस खत्म होने वाला है, अपने फ्यूचर का सोचो। तुम्हें यहाँ पे कौन सा हमेशा के लिए रहना है? तो और कहाँ जाऊंगी? शादी करके अपने घर जाओगी। मैं और ममानी तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं वैसे भी। कोई जरूरत नहीं है ये रिश्ते देखने की। क्यों, तुम खुद देखोगी। मैं क्यों देखूंगी? क्या बोल रही हो कायनात? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद तुम आज रास्ता भूल गई हो, यहाँ कैसे आ गई? ऐसी बात नहीं है आयमा, बहुत गैप के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया ना, तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। भाभी ये मावरा है, हमारी दोस्त। आपकी शादी में भी तो आई थी, हमारे पड़ोस में ही रहती है। अच्छा, मुझे याद नहीं है। पड़ोस में तो वो बूढ़ी सी नानी नहीं रहती अपने नौकरों के साथ? ये दरअसल राइट वाले बैंगलोर में रहती है। खुली से लगती तो नहीं है। क्योंकि वो घर हमारा नहीं है, रिश्ते में हमारी फुफ्फो लगती है, उन्हीं का घर है और हम उस घर की रखवाली करते हैं। और मेरे अब्बू ड्राइवर हैं। वही तो, ड्राइवर की बेटी हो। वैसे यहाँ किससे दोस्ती है तुम्हारी? हम साथ में बचपन से खेलकर बड़े हुए हैं और वलीद भाई उसको हमारी तरह ही ट्रीट करते हैं। अरे मेरे शौहर की तो क्या ही बात है, बहुत बड़ा दिल है उनका, वरना ऐसे लोगों से ताल्लुक कौन रखता है। एक्सक्यूज मी भाभी, मुझे माँ बाप को थोड़ी सी बुक्स दिखानी है, तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। काफी गहरी दोस्ती लगती है, समझाओ इसे, ऐसे लोगों से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। बहुत अच्छे लोग हैं और मावरा बहुत अच्छी है। अल्लाह, मम्मी आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ एसी के बगैर? जैसे तुम पहले रहती थी। तो मैं कौन सा खुशी से रहती थी, मजबूरी से ही रह रही थी। इसीलिए तो कहती थी कि कोई अमीर लड़का देख के मेरी शादी करवा दें। अब खुश हूं ना? शुक्र है मेरी यहाँ से तो जान छुटी। शरबत बना कर लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मैं अपने लिए जूस ऑर्डर करने लगी हूँ, आप पियेंगी? नहीं, चाय पीकर हटी हूँ। वैसे दुरे शहबाब, तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता? रोज बाहर निकली रहती है या यहाँ आ जाती है? आप साफ साफ कहें ना कि आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगता, ना आया करूं मैं। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है अम्मी, चली जाती हूँ। अरे अरे मेरी बेटी आई हुई है। जी जा रही हूँ वापस। जा रही हो? कहाँ जा रही हो बेटा इतनी तेजी में? अम्मा को मेरा यहाँ आना बुरा लगता है, इसीलिए वापस जा रही हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि अपने घर पर तवज्जो दो। कभी शॉपिंग करती रहती है और कभी बाहर घूमती फिरती रहती है। अगर समझाया तो बुरा मान गई। दुरेशवार, अम्मी ठीक कह रही हैं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, थोड़ी अपनी मिजाज में संजीदगी लेकर आओ। आप तो बस ही कर दे भाई, शादी होगी तो उसका क्या मतलब है? कैदी बन जाऊं अपने घर में, कहीं आऊं जाऊं ना, यहाँ पर भी ना आया करूं तो साफ साफ कह देना। और ये जो आपकी ख्वाहिशें है ना, अपनी बीवी पर चलाइएगा, उसको कैदी बना के रख लीजिएगा यहाँ। मुझे तो बात करना ही फजूल है। बाबा आप देख रहे हैं ना, किसी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो बेटा बैठो, खाना खा के जाना, अब आई हो तो। नहीं मुझे नहीं खाना,
जा रही हूँ मैं अपने घर, अब नहीं आऊंगी। अल्लाह हाफिज। दुरे शहबाज, बेटा आराम से, बस 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 बस। बहुत जल रहा है। क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ ये? भाई इसका किचन में हाथ जल गया। तुम किचन में कर क्या रही थी? चाय बना रही थी अपने लिए। बुक्को कहाँ पे है? वो बाजार गया है सामान लेने। इसको समझाता भी हूँ। वलीद, आप क्या हुआ? सब ठीक है? कहाँ थी तुम? अम्मी के घर गई थी। कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर जाती। याद नहीं रहा था। इसके हाथ पे कैसे हुआ ये सब? हाथ जल गया इसका। ये घर में अकेली थी। तुरेशवार, तुम्हें इसे यहाँ पे अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। वलीद, आयमा कोई छोटी बच्ची नहीं है। और जब मैं घर से निकली थी तो इसकी दोस्त और कायनात इसके साथ मौजूद थी यहाँ। सारा दिन इसके पास तो नहीं रहती ना। अच्छा ना भाई, प्लीज रहने थे। अब क्यों ड्रामा कर रही हो? अपने मकसद में कामयाब तो हो ही चुकी हो तुम। कैसा मकसद? यही साबित करना चाहती थी ना तुम कि मैं इस घर को लेकर कितनी गैर जिम्मेदार और लापरवाह हूं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, अपने भाइयों को फोन करके बुला सकती थी, मुझे कॉल नहीं कर सकती थी तुम? और वलीद, आप भी सुन लें, आपसे शादी इस शर्त पे नहीं हुई थी कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहन की चौकीदारी करूंगी मैं, और ना ये मेरी जिम्मेदारी है। जरा सी चोट लगी है, मर थोड़ी गई है वो। शहबाज, भाई रहने दो, अब ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यही सब चाहते थे ना तुम लोग? अब तो बहुत खुशी हुई होगी। हर वक्त मेरे साथ चढ़े रहते हैं, पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। सभी क्या हो गया था? मर थोड़ी गई थी जिसके सामने इतनी बकवास बातें सुनाती है मुझे। देख लूंगी मैं इन सबको। जिंदगी हराम करती है मेरी। जरा सा भी एहसास है तुम सबके सामने क्या क्या किया? क्या कह कर आई हूँ? बल्कि उल्टा आप अपने बहन भाइयों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम्हें छोटी बात लगती है? छोटी सी ही बात तो है। आप लोगों ने उसे इतना बढ़ा दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ये बहन भाई में मेरी जान है। हाँ, तो मैंने कब आपकी जान निकाल दी है? ये मेरा कसूर है हर चीज। तुम्हें उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उसे अगर कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ तो नहीं है ना? बस कर दे, बहुत बातें सुन ली है मैंने आप लोगों की। क्या हुआ वलीद? इनहेलर कहाँ है? ये ले। आप ठीक है? रुको जी। ऐसे क्यों देख रही हूँ? देख रही हूँ, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। जरा सा हाथ क्या जल गया? भाइयों को दफ्तर से फोन करके बुला लिया, क्या जरूरत थी? भाई को मैंने नहीं बुलाया था। मैं बात के पास कॉल आई थी भाई की तो उसने बता दिया। सब समझती हूँ मैं। और कुछ कहना है आपने या मैं जाऊं? हाँ, एक जरूरी बात करनी है। तुम भी कोई लड़का पसंद करके शादी करके इस घर से क्यों नहीं चली जाती? मतलब? जैसे कायनात ने लव मैरिज की है, अपनी पसंद से शादी कर ली है उसने, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? आपसे किसने कहा कि कायनात ने खुद पसंद किया था? मुझसे कौन कहेगा? अंधी थोड़ी हूँ, आंखें हैं।
और समझदार भी अच्छी खासी हूँ। कर लो, तुम भी कर लो। हाँ कायनात बोलो। आयमा, क्या हुआ, परेशान हो? बस कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे लहजे से परेशानी नजर आ रही है। बताओ, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बस ऐसे ही। भाभी ने कुछ कहा है? उनका तो काम ही है मूड खराब करना। क्या कहा है उन्होंने? कुछ खास नहीं यार, बस जब से तुम गई हो ना मैं यहाँ अकेली हो गई हूँ। आयमा मेरी जान, तुम अकेली कहाँ हो? भाई है, इबाद है। अगर बोर हो रही हो तो मेरी तरफ आ जाओ। नहीं आ सकती ना, मुझे असाइनमेंट भी बनाना है। आयमा, तुम भाभी को समझने की कोशिश करो, उनके साथ उठा बैठा करो, उनके साथ बातें किया करो, ताकि घर का माहौल बेहतर हो जाए और तुम्हारा दिल परेशान ना हो। मैं तो कहती हूँ मावरा से भी राब्ते में रहो, तुम्हारा ना दिल लगा रहेगा। ये सब ना तुम रहने दो, भाभी को ना मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा कायनात रुको, मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयमा? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने कैसे फोन किया? वो एक्चुअली मुझे दुर्र शवार से बात करनी थी, पर उसका नंबर ऑफ जा रहा है। पहले मैंने सोचा कि वलीद भाई को कॉल कर लूं, फिर ख्याल आया कि वो ऑफिस में बिजी होंगे, इसलिए आपको कॉल करना पड़ा। जी कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी भाभी से बात कराती हूँ। ओके। आ जाओ। ये भाभी से बात करिए, आपके भाई की कॉल है। हेलो जी, खैरियत? कैसी हो? एक मिनट भाई, अब यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुनती रहोगी? नहीं वो मेरा फोन है तो। फोन है, खा थोड़ी जाऊंगी, बात करके वापस कर दूंगी। कुछ ऐसा है तुम्हारे फोन में जो डर रही हो कि मैं देख ना लूं? ऐसा कुछ नहीं। अरे तुम ये आयमा से किस किस्म की बातें कर रही थी? किस किस्म की कर रही थी? छोड़े इसे, ये बताएं फोन क्यों किया था? दुर्र तुम्हारा नंबर ऑफ था, इसलिए मुझे आयमा को कॉल करनी पड़ी। खैर अम्मा तुम सब लोगों को इनवाइट करना चाह रही थी। किस सिलसिले में? तो शादी की बात दावत नहीं रखी ना, मम्मी चाह रही थी कि दावत रख ले। तुम सबकी अवेलेबिलिटी बताओ। चलो ठीक है, मैं वलीद से कंफर्म करके बताती हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। जी आ जाए। ये लो तुम्हारा फोन। भाई के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? वो जब आपकी शादी की बात चल रही थी तब उनकी कॉल आई थी मुझे। लेकिन वो किसी और को भी तो फोन कर सकते थे, बात को या घर के नंबर पे। तुम्हें क्यों फोन किया? अगर कोई परेशानी है तो आप अपने भाई से ही पूछ लें। भाई से तो पूछ ही लूंगी, पहले तुम बताओ सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। ठीक ही रहना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और तुम तो खुद को बहुत समझदार समझती हो, समझदार के लिए इशारा ही काफी। सुनो, एक फाइल मैंने रात को रखी थी, नजर नहीं आ रही अभी। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं और रखती होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही रखी थी रात में। हाँ तो क्या करूं, सफाई करते हुए किसी ने तो रख दी होगी।
शिवारी, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ध्यान रखा को मेरी चीजों का। अगर इम्पोर्टेंट थी तो मेरे हाथ में रखते ना, कि मैं संभाल के रख देती। इधर उधर क्यों रख देते हैं? अब बिला वजह में आप मुझसे उलझ रहे हैं। उलझ नहीं रहा हूं मैं, तो बस। तो फिर और क्या करें? शमाल, क्या हुआ? क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, सुबह से तबीयत बहुत खराब हो रही है। कुछ गलत खा लिया होगा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। आपने किसी अच्छे डॉक्टर को रेफर किया ना? वली साहब, आप बेफिक्र रहें, हमारे यहाँ की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी, प्लीज काइंडली आप भी रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वली साहब, परेशानी वाली कोई बात नहीं लग रही, आप आइए मेरे साथ। यस, बैठ। डॉक्टर, सब ठीक है? जी जी, सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। शी इज प्रेग्नेंट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, मैं अपने वार्ड का राउंड करूँगा। कांग्रेचुलेशन सर, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन मैम। इबाद का फोन आ रहा है घर से, सब बहुत परेशान थे। मैं उनको खुशखबरी दे के आता हूँ। आप बैठे, मैं आपको कुछ मेडिसिन वगैरह लिख कर दे देती हूँ। फ्रेश जूस, पानी आपको रोजाना पीना है, ठीक है? इससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? साफ साफ तो कह रही हूँ, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। आप शायद घबरा रही हैं। अब शादी के बाद तो हर कपल का ख्वाब होता है। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, अपना काम करें। देखिए मिसेस वली, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, तो मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ, आप भी समझ गई हैं, इसीलिए अपने काम के पैसे बताएं। सॉरी मिसेस वली, अगर आपने इस तरह की बातें जारी रखी तो मुझे आपको शटअप कॉल देनी पड़ जाएगी। और अब मैं मजीद यहाँ पर नहीं रुक सकती। मिस्टर वलीद, मुझे लगता है कि आपकी मिसेस अपने सेंसेस में नहीं। एक्सक्यूज मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। Congratulations, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं आपके लिए।
एंड कैन यू गाइज इमेजिन कि मुझसे भी छोटा कोई आने वाला है। भाई मैं चाचू बनने वाला हूँ, कैन यू बिलीव इट? आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत 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 मुबारक हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। और जैसे ही इन दोनों ने बताया मैं तो भागी चली आई। अब भाई मुंह मीठा कीजिए। नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा इस वक्त। ऐसे कैसे दिल नहीं कर रहा, आपको तो खाना पड़ेगा। अरे रहने दो प्लीज। अब नहीं, अभी अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसे कैसे मूड नहीं है? रहने दो। थोड़ा सा भाई मेरे कहने पे प्लीज। ये हुई ना बात। ये भाभी के लिए। भाभी माइंड मत करना, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। मैं देख के आता हूँ उसको। त्रिशवर, ये क्या बचपना है? तुमने क्या कहा डॉक्टर से? जब सब कुछ सुन ही लिया तो क्यों चाहते हैं कि वो अल्फाज दोबारा दोहराऊं मैं? ताकि मैं भी समझ सकूं ना, कि कहीं मुझे समझने में गलती तो नहीं हुई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई आपको। जो कहा है सच कहा है और सोच समझ के कहा है। पर वलीद, मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम्हें किसने कहा अकेले जिम्मेदारी उठाने को? हम सब हैं ना। शहवार, अगर तुम फिलहाल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हम सब हैं, हम मिलके संभाल लेंगे। वलीद, एक पल को अगर मैं आपकी बात मान भी लूं ना, फिर भी मेरा अपना दिल नहीं मानता भाई। इसका मतलब तुमने शादी को भी दिल से कबूल ही नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी को कबूल करने ना करने का इस बात से क्या ताल्लुक आ गया भाई? ताल्लुक है। इतना सख्त इनकार करने की वजह क्या है आखिर? मैं ये जानना चाहता हूँ। जब हमारी जिंदगी में पैसा, प्यार, किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो औलाद की कमी क्यों रहने दें हम? बस कर दे वलीद, बस कर दे, बहुत हो गया है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सब बहुत जल्दी है और अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। हमने भी अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय ही नहीं किया। अभी तो हनीमून की प्लानिंग भी अधूरी है ना। बाद में चले जाएंगे हनीमून पे। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। हम इधर ही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे। हम बाद में चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, पहले हम घूम लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, अपनी शादी को एंजॉय कर लेते हैं। वलीद, मुझे इन झंझटों में नहीं फंसना। झंझट? सुरेशवार, औलाद झंझट नहीं है, नेमत होती है। मैं खुदा की दी हुई इस नेमत को ठुकराने का कभी सोच भी नहीं सकता। हैरत है, वरना इस मौके पर तो आपको जरूर सोचना चाहिए। क्यों? वलीद, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मगर फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बीमार इंसान है। और आप क्या चाहते हैं कि आपकी औलाद को पैदा करके मैं एक और बीमार वजूद इस घर में ले आऊं? अगर मैं बीमार हूं इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरी औलाद भी बीमार पैदा हो। और अगर हुई तो? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा शहवार। बस करते वलीद, मैं ऐसा नहीं मानती। ठीक है, नहीं मानो बेशक, लेकिन मेरी बात भी गौर से सुन लो। अगर हमारी सलाह तो कुछ हुआ ना तो मैं हमेशा के लिए तुमसे ला ताल्लुक हो जाऊंगा। फिर दुनिया की कोई चीज कुछ भी हमें जोड़ नहीं पाएगी। हाँ तो ठीक है, फिर अगर आपको मेरी खुशी और मर्जी की परवाह नहीं है तो मुझे आपकी भी परवाह नहीं है। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? साफ साफ तो कह रही हूँ, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। आप शायद घबरा रही हैं। अब शादी के बाद तो हर कपल का ख्वाब होता है। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, अपना काम करें। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सब बहुत जल्दी है और अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। वलीद, मुझे इन झंझटों में नहीं फंसना। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बीमार इंसान है।
और आप क्या चाहते हैं कि आपकी औलाद को पैदा करके मैं एक और बीमार वजूद इस घर में ले आऊं? हाँ तो ठीक है फिर, अगर आपको मेरी खुशी और मर्जी की परवाह नहीं है तो मुझे आपकी भी परवाह नहीं है। चाहिए? परफेक्ट। आए भाभी, नाश्ता करें। अब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं, तो मुझे आपका ख्याल रखना होगा। बताएं क्या खाएंगी? ले लूंगी जो लेना होगा। वैसे भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ मैं। आयमा ने ऐसी भी कोई बात नहीं बोल दी भाभी, वो तो बस मोहब्बत में आपका ख्याल रख रही। तो मत रखे ख्याल, कह तो रही हूँ अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ मैं, बीमार नहीं हूं। मैं चलता हूँ। भाई नाश्ता तो कर लें। मुझे भूख नहीं है, वैसे भी ऑफिस जल्दी पहुंचना है आज। भाई आप एक मिनट रुकिए, मैं आप ही के साथ चलूँगा। तुम आराम से नाश्ता करके आ जाना बाद में। कुछ बाहर से खाना। अच्छा आयमा, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है। भाभी। हाँ बोलो। आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? भाई नाश्ता किए बगैर ही चले गए। मैंने इतना तमाम करवाया था। तुम सब लोग खुद ही सोचकर क्यों फैसले कर लेते हो? मियाँ भी नहीं है, हो गया होगा कोई झगड़ा, खुद सॉर्ट कर लेंगे। तुम क्यों दादी अम्मा बन रही हो? भाई का मूड खराब लग रहा था, बस इसीलिए पूछना चाह रही थी कि किस बात पे लड़ाई हुई है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी हैं, हमारे मसाइल में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें, दूर रहो। तो बस ऐसे। कनीज, कनीज, मेरा नाश्ता लेकर कमरे में आ जाओ, यहाँ पर सवाल जवाब भी खत्म नहीं होंगे।